नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर वृंदा सिंह, एसोसिएट प्रोफेसर होम साइंस, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज नागौर। आज मैं प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग, शिक्षण और अधिगम के सिद्धांतों के बारे में जानकारी प्रदान कर रही हूँ। शिक्षण, टीचिंग, लर्निंग, अधिगम, जिसको आप सीखना भी कहते हैं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, शिक्षा का मुख्य उद्देश्य लोगों के व्यवहार में वांछित परिवर्तन लाना है। टू ब्रिंग द डिजायरेबल चेंज इन द बिहेवियर ऑफ रूरल पीपल। ये केवल ग्रामीण लोगों के व्यवहार में परिवर्तन नहीं लाना है, बल्कि जो लोग शहर में रह रहे हैं, झुग्गी झोपड़ी में रह रहे हैं, अभावग्रस्त जीवन जी रहे हैं, उनके भी व्यवहार में परिवर्तन लाना है, जिससे कि उनका रहन सहन का स्तर ऊंचा उठ सके। मगर आप जानते हो, लोगों के व्यवहार में परिवर्तन लाना इतना आसान नहीं है। इसे करने के लिए काफी समर्पण की आवश्यकता होती है। आप चाहेंगे कि जो वर्षों से उनके दिल और दिमाग में विचार पनप रहे हैं, जो भ्रांतियां फैली हुई हैं, जिन अभिवृत्तियों के भीतर वो जी रहे हैं, आप उसे चाहेंगे कि कुछ महीनों में, कुछ वर्षों में परिवर्तन ला दें, तो इतना आसान भी नहीं है। और इसके लिए ग्रामीण जनता में वांछित परिवर्तन लाने के लिए एक समर्पित शिक्षक और शोधकर्ता की जरूरत होती है, जो ग्रामीण लोगों के आवश्यकताओं को समझे, उनकी समस्याओं को समझे और उनकी समस्याओं को के समाधान के लिए कुछ नई तकनीक का विकास करें और उस तकनीक का विकास करके उसे ग्रामीण जनता तक पहुंचाए। और इस स्थिति में कृषि विश्वविद्यालयों के साथ साथ अन्य शिक्षण संस्थानों का दायित्व भी बढ़ जाता है। इसलिए यह जरूरी है कि वह योग्य और समर्पित शोधकर्ता तैयार करे, जो प्रयोगशाला में कृषि से संबंधित नई तकनीक का विकास करे। दूसरा है कुशल, योग्य, कर्मठ और समर्पित प्रसार कार्यकर्ता तैयार करे, जो ग्रामीणों की समस्याओं को समझे और उन समस्याओं को सुलझाने के लिए प्रयत्नशील रहे। विद्वान तथा समर्पित शिक्षक तैयार करे। अब ये देखो, अब हम देखते हैं नेक्स्ट जो है आपका ये अधिगम के बारे में मैंने आपको आज जो बता रही हूँ, उसमें लर्निंग के बारे में अब हम चलते हैं। लर्निंग के बारे में जो आपका अधिगम है, जिसको हम सीखना कहते हैं। क्या है सीखना? तो लर्निंग प्रोसेस को समझिए तो लर्निंग का क्या अर्थ है, क्या है मीनिंग लर्निंग का? लर्निंग का अर्थ है अनुभव के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन लाना ही सीखना कहता है। और लर्निंग प्रोसेस क्या है? एनी चेंज ऑफ बिहेवियर which takes place as a result of experience may be called learning। किसी भी प्रकार के जो व्यवहार में परिवर्तन होता है, उसके परिणाम स्वरूप जो अनुभव देखे जाते हैं, उनको ही हम लर्निंग कहते हैं। सामान्य बोलचाल की भाषा में इसे हम सीखना कहते हैं। व्यक्ति बचपन से ही कुछ न कुछ सीखता रहता है और नित्य प्रति वह कुछ न कुछ सीखता रहता है। नई घटनाएं, जैसे वर्तमान में जो विश्वव्यापी कोरोना आया है, यह भी लोगों को सिखाने के लिए मजबूर कर दिया है। हम ये सीखे हैं कि किस प्रकार से हम पेंडेमिक होने पर कैसे हम उन दिनों अपना मैनेजमेंट करें, प्रबंधन करें, जिससे कि हम स्वस्थ रह सकें और हमारा कार्य भी अच्छा हो सके। तो ये भी हमें अनुभव सिखा गया है। पेंडेमिक में जो अभी आया है कोरोना, वह भी अपना अनुभव सिखा गया है कि हमें भी अपने कुछ बचत करना चाहिए, कि ताकि जब विपरीत परिस्थितियां आए, तब हम उन परिस्थितियों में अपने बचाए हुए धन का उपयोग कर सकें। गेट्स कहते हैं
अनुभव के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन लाना ही सीखना कहलाता है। वहीं गिलफोर्ड कहते हैं, सीखने के फलस्वरूप यदि किसी भी व्यक्ति के व्यवहार में कोई परिवर्तन आता है तब उसको हम कहते हैं सीखना। अगर बच्चे को मान लो आप बार बार सिखाते हो या ग्रामीण लोगों को बार बार सिखाते हो, अगर उसके व्यवहार में परिवर्तन नहीं आता है, एडॉप्ट नहीं करता है नई चीजों को, तब आप नहीं कहोगे कि उसने सीखने का काम किया है। अब हम देखते हैं लर्निंग एक्सपीरियंस, जिसको हम अधिगम अनुभव भी कहते हैं। लर्निंग एक्सपीरियंस क्या है? ये है नई समस्याओं को सुलझाने में अधिगम का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। तो द लर्निंग एक्सपीरियंस इज द मेंटल and or physical reaction to seeing, hearing, doing the things to be learned, and through which one gains meanings and understandings useful in solving new problems. मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप समझ गए होंगे कि लर्निंग एक्सपीरियंस अधिगम अनुभव क्या है? एक मानसिक और एक शारीरिक प्रतिक्रिया है। कैसे? जो हमारे सेंस ऑर्गन्स हैं, जैसे देखकर, सुनकर, करके आप सीखते हैं। कैसे सीखते हैं चीजों को? देख के सीखते हैं, सुन के सीखते हैं, करके सीखते हैं, एंड थ्रू विच वन गेन्स मीनिंग्स, और उसके माध्यम से जो व्यक्ति है वो अपने अर्थों को निकालता है, अपनी समझ को विकसित करता है, और जो भी समस्याएं हैं, जो नए प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, उनको सोल्व करने में, उनको सुलझाने में नई चीजों को अपनाता है। अंडरस्टैंड? तो आप ये देखोगे, सीखने की क्रिया तभी संपन्न होती है जब शिक्षार्थी कार्य को अपने आंखों से करते हुए देखता है, सेइंग, कानों से सुनता है, हियरिंग, करके देखता है अपने हाथों से, डूइंग, है ना? तो दूसरे शब्दों में कह सकते हो, शिक्षार्थी को अत्यधिक सक्रिय होने की जरूरत होती है। मतलब उसे अपना आंख, नाक, कान सब कुछ खुला रखना पड़ता है। अब हम ये देखते हैं कि लर्निंग के कौन कौन से लॉज हैं। पहला लॉज ऑफ लर्निंग। पहला लॉज ऑफ लर्निंग क्या है? द लॉज ऑफ रेडीनेस। पहला सिद्धांत क्या है लर्निंग का? द लॉज ऑफ रेडीनेस, मतलब तत्परता का सिद्धांत। तत्परता का सिद्धांत से मतलब है कि किसी भी व्यक्ति को अगर आप सिखाना चाहते हो कोई भी चीज, तो सबसे पहले उसे तैयार होना पड़ता है। अगर वो सीखने के लिए रेडी नहीं है, तो चाहे आप कुछ भी प्रयास कर लो, कितना भी प्रयास कर लो, वह नहीं सीख पाए। ये लर्नर के बिहाफ पर है द लॉ ऑफ रेडीनेस। जब वो सीखने के लिए तत्पर होगा, तैयार होगा, तभी आप उसे सिखा सकोगे। आप दुनिया भर की टेक्नोलॉजी दे दो, दुनिया भर की आपको सुविधाएं दे दो, भले सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट को उनको सिखाने के लिए भेज दो, आप स्वयं प्रसार कार्यकर्ता उनके घरों में जाओ, खेतों पर जाओ, और विविध प्रकार से उनके मेंटल चेंज करने की कोशिश करो, हजारों हजार बार करो। लेकिन मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जब तक लर्नर, जब तक शिक्षार्थी सीखना नहीं चाहता है, तब तक उसे दुनिया की कोई भी शक्ति नहीं सिखा सकती है। तत्परता को हम मानसिक खेल भी कह सकते हैं, मेंटल प्ले है। कैसे? जब कोई व्यक्ति ठान लेता है कि हमें ये चीज सीखनी है, तो वह एन केन प्रकारेण सीख लेता है। जबरदस्ती आप किसी को नहीं सिखा पाएंगे, और अगर जोर देकर आप सिखाने की प्रक्रिया करते हैं, तो चूंकि वह व्यक्ति मन से नहीं सीखता है, तो कुछ दिनों में ही वह भूल जाता है। इसलिए शिक्षक का पहला दायित्व है, या प्रसार कार्यकर्ता का पहला दायित्व है, कि वह जिसे सिखाना चाहता है, जो शिक्षार्थी है, उसको सीखने के लिए तैयार करे। जैसे अभी आप देखते होंगे, आपके घर में दादाजी हैं, मम्मी पापा हैं, चाचा चाची हैं, जो बुजुर्ग हैं, उनको अगर आप कुछ पढ़ना लिखना सिखाओगे, वो पढ़ना लिखना नहीं जानते, अगर आप कहोगे कि दादी जी पढ़िए, दादाजी पढ़िए, तो वो क्या कहेंगे? वो कहेंगे पढ़ के क्या करेंगे बेटा, मेरी जिंदगी तो ऐसे ही निकल गई। वो चाहे तो पढ़ सकते हैं, इस उम्र में पढ़ के कुछ कर सकते हैं, कुछ सीख सकते हैं, लेकिन वो चूंकि रेडी नहीं होते हैं, इसलिए वो नई चीजों को नहीं सीख सकते।
समझ आए। दूसरा है आपका द लॉ ऑफ एक्सरसाइज। द लॉ ऑफ एक्सरसाइज से क्या मतलब है? लॉ ऑफ एक्सरसाइज से मतलब होता है अभ्यास का नियम। एक्सरसाइज मीन्स अभ्यास, लॉ मीन्स नियम। तो अभ्यास का नियम, अभ्यास से नियम का मतलब है केवल रेडीनेस ही जरूरी नहीं है कि शिक्षार्थी सीखने के लिए तैयार हो गया, आपने उसे सिखा भी दिया, लेकिन अगर वो अभ्यास नहीं करेगा तो कुछ दिनों में भूल जाएगा। आप जानते हो, करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान, रसरी यावत जात ते सिलपड़ परत निशान। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्या आप देखते हो अभी जो न्यू टेक्नोलॉजी आई है, नई नई तकनीक आई है, जैसे ऑनलाइन क्लासेस चल रहे हैं, आपको यूट्यूब के माध्यम से बताया जा रहा है, तो ये चीज जो है ना हमारे लिए भी थोड़ा मुश्किल है। हम भी ये सोचते हैं कि अरे हमारे टाइम में तो कंप्यूटर नहीं था, हमारे टाइम में तो लैपटॉप नहीं था, हमारे पास तो मोबाइल नहीं था, हम कैसे इस काम को करें। लेकिन अगर हम अभ्यास करते हैं, उसे देखते हैं, करते हैं, तो निश्चित तौर पर हम सीख जाएंगे और हम टेक्नोलॉजी से वाकिफ हो जाएंगे। जैसे आज भी मैं आपको पहले चौकबोर्ड पर पढ़ाती थी, नोट्स लिखाती थी, आज आप मेरे देखते हो कि मैं आपको यूट्यूब के माध्यम से भी पढ़ा रही हूँ और आपको पीपीटी भी दे रही हूँ। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप जानते हो, करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। रसरी, जो रस्सी, रस्सी मीन्स रस्सी, रस्सी बार बार कुएं से अगर पानी आप खींचते हैं तो देखते बार बार रस्सी जब जाती है तो जो पत्थर है कुएं के चारों तरफ जो पत्थर लगे उस पर भी निशान पड़ जाता है। तो मानव मस्तिष्क इतना पत्थर जैसा कठोर नहीं है कि वो नहीं सीख पाएगा, बस सीखने के लिए अभ्यास की आवश्यकता होती है। अब नेक्स्ट है द लॉ ऑफ इफेक्ट, प्रभाव का नियम। इफेक्ट मीन्स प्रभाव, लॉ मीन्स नियम। द लॉ ऑफ इफेक्ट, लोग किसी भी क्रिया को बार बार तभी करते हैं जब उनको मानसिक संतुष्टि मिलती है। अगर हमें मानसिक संतुष्टि मिलेगी और आपको भी मानसिक संतुष्टि मिलेगी तभी आप काम को करोगे। अगर आपको मानसिक संतुष्टि नहीं मिलेगी तो आप काम को करोगे नहीं करोगे, क्योंकि कोई भी व्यक्ति ऐसा काम नहीं करना चाहता है जिससे कि उसे निराशा मिले, दुख मिले, अवसाद मिले। अगर कोई नकारात्मक काम है तो उसे कोई नहीं करना चाहता, अगर सकारात्मक कार्य है तो उसे सभी करना पसंद करते हैं। समझ आ गया। इसलिए शिक्षक को चाहिए कि वह शिक्षार्थी के कार्यों को जो कर रहा है, जो सीख रहा है, उसको प्रोत्साहित करे और उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करे। इसके बाद अब हम जो चौथा पॉइंट है लॉज ऑफ लर्निंग का, ये है बिलोंगिंग। द लॉ ऑफ बिलोंगिंग मतलब संबंध का नियम है। क्या है ये? बिलोंगिंग में संबंध, ये संबंध का नियम है। कैसे? शिक्षक और शिक्षार्थी के मध्य अगर मधुर संबंध होता है, अच्छे संबंध होते हैं, अच्छे रिश्ते होते हैं, तब विद्यार्थी भी शिक्षक की आदर करता है और शिक्षक भी अपने जी जान से विद्यार्थी को सिखाना चाहता है, पढ़ाना चाहता है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर मैं आपको पढ़ा रही हूँ और परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत अच्छा है ये, और आप अगर सुनना नहीं चाहते हैं, मैं वीडियो डाल रही हूँ, आप देखना नहीं चाहते हैं, तो मेरे पढ़ाने का भी कोई अर्थ नहीं रह जाएगा, मेरे मेहनत का भी कोई अर्थ नहीं रह जाएगा। इसलिए शिक्षक और शिक्षार्थी के बीच एक जो है गुड रिलेशन होना चाहिए, और शिक्षार्थी को भी चाहिए कि वो शिक्षक की बातों को माने और शिक्षक को भी चाहिए कि वह शिक्षार्थी के मनोभाव को समझते हुए उसकी परेशानियों को दूर करने का प्रयास करे। विभिन्न तत्वों के मध्य संबंध कैसे स्थापित हो सकते हैं? तो ये 4 तरीके से होते हैं। एक होता है कारण प्रभाव संबंध, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप उसको कहते हैं। कारण और प्रभाव, क्या कारण है और उसके कारण क्या प्रभाव हुआ है, ये रिलेशनशिप है। दूसरा है ज्ञात अज्ञात संबंध, नोन एंड अननोन रिलेशनशिप। तीसरा है नए पुराने संबंध, जैसे आप मुझे जानते हो वर्षों से, मैं भी आपको जानती हूँ वर्षों से। विशिष्ट और सामान्य संबंध है, जैसे जैसे कलेक्टर साहब के साथ जो कोई व्यक्ति कलेक्टर साहब आए हुए हैं और आप उनके कोई मीटिंग में गए हुए हैं और आप जानते हैं उनको, तो विशिष्ट है, और आप क्या हो, सामान्य। तो आप ये देखोगे तो ये 4 तरीका जो मैंने अभी आपको बताया, कारण प्रभाव संबंध, ज्ञात अज्ञात संबंध, नए पुराने संबंध और विशिष्ट सामान्य संबंध,
इनके माध्यम से हम अधिगम को ज्यादा से ज्यादा प्रभावशाली बनाते हैं। जब कभी भी कोई नई बातें सिखाई जाती हैं तो यह शिक्षार्थी के पृष्ठभूमि से, उसकी परिस्थितियों से, उनके रहन सहन के स्तर से अवश्य ही किसी न किसी तरह से संबंधित होना चाहिए, और तभी वे सीखे हुए बातों को जीवन में उतार पाएंगे, उनका उपयोग कर पाएंगे। अन्यथा वे सीखी गई बातों को कुछ ही दिनों में भूल जाएंगे। धन्यवाद, नमस्कार। अब आगामी मैं आपको अधिगम के प्रकार, टाइप्स ऑफ लर्निंग के बारे में जानकारी दूंगी। अब आप इस चैप्टर को ध्यान से पढ़िए, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और इससे संबंधित अगर कोई प्रश्न आप पूछना चाहते हो बेशक आप मुझे पूछिए। धन्यवाद।